नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई में 6 मार्च को होनी थी, लेकिन परिवादी और गवाह दोनों कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। इस साल की शुरुआत में वकीलों की हड़ताल और राहुल के अधिवक्ता के स्वस्थ न होने की वजह से कई बार सुनवाई टली। 11 फरवरी को राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह की थी। पिछली सुनवाई पर परिवादी कोर्ट परिसर में तो मौजूद थे, लेकिन कोर्ट रूम में नहीं गए। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में अमित शाह पर दिए विवादित बयान के बाद उन पर मानहानि का केस चल रहा है। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने यह केस दर्ज कराया था। तो सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और आपको बता दें कि मानहानि का यह केस चल रहा है। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने यह केस दर्ज कराया था। अमित शाह पर दिए विवादित बयान को लेकर यह सुनवाई होनी है। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी और आपको बता दें कि ये अमित शाह पर दिए गए विवादित बयान पर मानहानि का केस सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था। इससे पहले भी कई बार इस मामले में सुनवाई टली है, लेकिन आज कहा यह जा रहा है कि सुनवाई होनी है और ये मानहानि का मामला है राहुल गांधी के खिलाफ। तो आपको बता दें कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में अमित शाह पर दिए विवादित बयान के बाद उन पर यह मानहानि का केस चल रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि 11 फरवरी को राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह की थी। पिछली सुनवाई पर परिवादी कोर्ट परिसर में तो मौजूद थे, लेकिन कोर्ट रूम में नहीं गए। और 8 मई 2018 को आपको बता दें ये पूरा मामला जब बेंगलुरु में अमित शाह पर दिए गए विवादित बयान के बाद उन पर मानहानि का केस चल रहा है। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया था। अमित शाह पर जो विवादित बयान दिया गया उसको लेकर ये सुनवाई होनी है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पहले भी कई बार जिरह हुई है और एक बार फिर से ये जो है आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको बता दें पिछली सुनवाई 6 मार्च को होनी थी, लेकिन परिवादी और गवाह दोनों कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। इस साल की शुरुआत में वकीलों की हड़ताल और राहुल के अधिवक्ता के स्वस्थ न होने की वजह से कई बार सुनवाई टली। वहीं 11 फरवरी को राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह की। पिछली सुनवाई पर परिवादी कोर्ट परिसर में तो मौजूद थे, लेकिन कोर्ट रूम में नहीं गए। और 8 मई 2018 को बेंगलुरु में अमित शाह पर दिए गए विवादित बयान के बाद उन पर मानहानि का केस चल रहा है, जिसमें सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने यह केस दर्ज कराया है। तो राहुल गांधी के खिलाफ ये पूरा मानहानि का मामला सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। अमित शाह पर विवादित बयान दिया था। हालांकि देखिए इससे पहले भी इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आए हैं। हालांकि जिस तरह से ये पूरा मामला अब सामने आया है, और खुशबू सिंह हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। खुशबू, देखिए अमित शाह पर जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर सुनवाई होनी है, मानहानि का ये पूरा मामला है। जी बिल्कुल। एक बार फिर से जो राहुल गांधी का मानहानि का केस था सहारनपुर में चल रहा था, जो अमित शाह के खिलाफ उन्होंने मानहानि का जो अमित शाह के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी किया था, उसको लेके जो पूरी सुनवाई है काफी टाइम से चल रही है। बीजेपी नेताओं की तरफ से उठाया गया था पूरा मामला और इस मामले में अभी फिलहाल तो राहुल गांधी के खिलाफ ये मानहानि का मामला है और सहयोगी खुशबू बता रही थी कि किस तरह से पूरा विवादित बयान दिया गया था। और ऐसे में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सामने आएगा ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी कई बार कहा गया, लेकिन कई बार अधिवक्ता के स्वस्थ ना होने की वजह से, कई बार जो परिवादी है उसके ना पहुँचने की वजह से जो सुनवाई है वो लगातार टलती रही है। और ऐसे में आज अब देखना अहम होगा कि जब सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो अमित शाह पर ये जो विवादित बयान दिया गया था उसको लेकर ये सुनवाई होनी है और सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं देखना ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से जो तमाम दलील है वो दी जाएगी। और खुशबू हमारी सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गई है। खुशबू जी, अपनी बात पूरी करें और कितने बजे ये जो समय है वो तय किया गया है इसके लिए? खुशबू
देखिए, आज एक बार फिर से जो सुल्तानपुर का एमपी एमएलए कोर्ट है वहाँ पे सुनवाई होनी है। पिछली जो सुनवाई होनी थी 6 मार्च को, वो जो गवाह थे और परिवादी जो थे वो नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा था। इस बार इस साल के जब शुरुआत में ही वकीलों की हड़ताल हो रही थी और अधिवक्ताओं की हड़ताल हो रही थी, उसकी वजह से भी ये सुनवाई कई बार टली थी। 11 फरवरी को भी अधिवक्ता जो है काशी प्रसाद, उन्होंने जो जिरह की उस पे भी कई बार मतलब इस तरीके से इनकी सुनवाई चलती आ रही है और आज जाके एक बार फिर से ये सुनवाई होना है। और सुनवाई ये जो पिछला 26 जुलाई को जो दर्ज हुआ था राहुल गांधी का बयान, इससे पहले क्योंकि लगातार काफी टाइम से ये जो पूरा मामला है काफी टाइम से चल रहा है। 2018 का मामला है, राहुल गांधी के विरुद्ध जो मानहानि का केस हुआ था वो 2018 में दर्ज कराया गया था। और तब से ही क्योंकि उन्होंने जो कर्नाटक चुनाव में अमित शाह के खिलाफ जो टिप्पणी की थी उसको लेके कहा गया था कि ये अभद्र टिप्पणी है और उसपे पूरी ये जो पूरा केस है उस पे ही ये केस बेस्ड है। कर्नाटक में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपना ये जो बयान था वो दिया था। हालांकि 2023 में जो तत्काल जज थे इस केस की जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने वारंट भी जारी किया था और तब राहुल गांधी को तलब किया गया था, जिसके बाद जी ठीक है खुशबू, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम